देख रहे हैं RCM टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। बहुत ही भयंकर न्यूज़ है, इसे आप भयंकर ही कहेंगे, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला था अब राजनीतिक दौर से गुजरना शुरू हो गया है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट मिलने लगे किसी एक पक्ष को, तो इसे राजनीतिक मुद्दा ही कहा जाएगा। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज इसकी चर्चा जोरों से है। चंद्रशेखर आज़ाद को आप जानते होंगे, किसके नेता हैं, किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, उनका क्या वर्क है, सभी को मालूम होगा। आज़ाद पार्टी आपको मालूम होगा। चंद्रशेखर के द्वारा कहा गया है कि बीएड मांगे अध्यादेश। अब इसमें क्या लिखा हुआ, इस विषय पर आपको सोचने की आवश्यकता है। उसके बाद बताऊंगा कि बीटीसी का कौन सपोर्ट करने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। इसमें लिखा हुआ है NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन और भारत सरकार के द्वारा 28 जून 2018 को जारी आधिकारिक शासकीय राजपत्र के अनुसार बीएड डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण योग्य घोषित किए गए। इसी योग्यता के मद्देनजर देश भर में करोड़ों युवक और युवतियां शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। यानी कि जो बीएड अभ्यर्थी थे उनका एक सपना था ज़्यादातर प्राथमिक में सहायक अध्यापक बनना। आपको मालूम होगा कि जो मेरे द्वारा आपको जानकारी दी जा रही है पूर्ण सत्य है। अब चंद्रशेखर आज़ाद का जो मामला सामने आया है, अब चंद्रशेखर आज़ाद जो है बीएड का सपोर्ट कर रहे हैं, एक पक्षीय कार्य कर रहे हैं, ऐसा बीटीसी अभ्यर्थियों का कहना है। मैं आपको बताना चाहता हूं बीटीसी का भी सपोर्ट होने वाला है, और ज़्यादातर बीएड जो है 2018 के बाद ही हुए हैं, क्योंकि जब समझे कि बीएड को जो है प्राथमिक में अवसर मिलेगा और जूनियर इंटर कॉलेज इत्यादि में टीचर बनने का मौका, कई स्कोप हैं, तो बीएड लोग करना शुरू कर दिए। बीटीसी का स्कोप इतना गिर गया था कि कॉलेज बंद कराने की स्थिति आ गई थी। एनओसी लोग वापस कर रहे थे, लेकिन अब जो है बीटीसी का ग्राफ बढ़ गया है और इस समय बीएड का ग्राफ गिर रहा है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक से बीएड बाहर हो गया। इसका मतलब है कि 2018 के बाद बीएड का ग्राफ बढ़ा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बीटीसी का सपोर्ट कौन करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बीटीसी का सपोर्ट सभी पार्टियां करेंगी, आज़ाद पार्टी को छोड़कर। अभी करंट की जानकारी अनुसार बाकी सपा, भाजपा मिक्स कंटेंट के आधार पर कार्य करेगी। या तो बोलेगी नहीं, कुछ बोलेगी तो दोनों पक्षीय बात बोलेगी, जिससे दोनों लोग संतुष्ट रहें, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी बीटीसी और बीएड दोनों के पक्ष में बात करेगी, खासकर उसका जो ज़्यादातर शिक्षा मित्रों पर रहता है। लेकिन शिक्षा मित्रों को बाहर निकाला गया था, और आपको मालूम होगा शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, अब बीएड को बाहर किया जाए। तो भाई अगर आप मेरे लिए आज गड्ढा खोदोगे तो कल समय मिलेगा तो अभी गड्ढा खोदेगा, उसमें आप गिरोगे। तो बीएड वालों के साथ वही हो रहा है, ऐसा शिक्षा मित्रों का कहना है। शिक्षा मित्र कोर्ट क्यों गए बीएड को निकलवाने के लिए? क्या दुश्मनी थी? क्योंकि 40-45 वाला मैटर था, सबसे ज़्यादा कूद रहे थे बीएड वाले। सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों संयुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए, सही कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, सभी को मौका देने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने स्वार्थवश शिक्षा मित्रों को बाहर कराने का प्रयास कर रहे थे, आज उनके पास मौका है कि आपको बाहर कराने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे जो चयनित हो गए हैं वे बाहर नहीं होंगे, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं, लेकिन इस तरह के वर्क नहीं करने चाहिए मेरी जानकारी के अनुसार। अब राजनीतिक तौर पर जो है सभी पार्टियां बीएड वर्सेस बीटीसी करेंगी, क्योंकि चुनाव आने दीजिए। आपको भाषण के दौरान एक बात सुनने को मिलेगी, आप चौंक जाएंगे। बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड होगा शामिल, तो मैं आपको बता दूं कदाचित आपकी बात सही भी हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीएड जो है बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल होगा अब। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी उसमें भी बीएड शामिल होगा, लेकिन प्राथमिक के लिए नहीं, प्राथमिक से ऊपर के लिए। तो राजनीतिक पार्टियों को क्या इस मामले में दखल देना चाहिए? क्या राजनीतिक पार्टियां लड़ाने का प्रयास कर रही है? जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक लड़का लक्की पाल DLED, उसने लिखा है कि संविधान विरोधी चंद्रशेखर उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है
और जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना जरूरी है। चंद्रशेखर रावण भाई छात्रों को लड़ाना बंद करो, संविधान को मानते हो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान भी करो। तो ये एक बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। यह वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।